नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। उत्तर प्रदेश में जगत गुरु शंकराचार्य से जुड़ा मामला अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। इसी विवाद को लेकर आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल हाल ही में प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के दौरान ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम स्नान के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस और मेला प्रशासन द्वारा उनके काफिले को रोके जाने, सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने इसे धार्मिक परंपराओं और संत सम्मान के खिलाफ बताया, जबकि प्रशासन की ओर से व्यवस्था और नियमों का हवाला दिया गया। इसी बीच शंकराचार्य ने मौके पर ही विरोध जताया और धरना भी दिया, जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। इस घटना को लेकर संत समाज के एक वर्ग में नाराजगी जताई, वहीं राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। इसी कड़ी में आज अंबिकापुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि शंकराचार्य लगातार सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाते रहे हैं और इसी वजह से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज का अपमान है। इस घटना से सनातन समाज आहत है, स्तब्ध है और हैरान है। इसी आधार पर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया। बालकृष्ण पाठक ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का वादा भी किया था, लेकिन वर्षों बाद भी इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा धार्मिक भावनाओं के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। फिलहाल शंकराचार्य विवाद और उससे जुड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी और तेज होने की आशंका है। 18 जनवरी मौनी अमावस्या विगत 18 जनवरी के दिन आदि गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ उनके बटुक विप्रों के साथ, उनके साधु संतों के साथ, यानी छोटे छोटे बच्चे, ब्रह्मचारी बच्चे के साथ 70-80 साल के उम्र के साधु संतों के साथ जिस ढंग से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, बटुक विप्रों को चुटिया पकड़ के घसीट के ले जाया गया है, वहाँ नंगा करके पीटा गया है। उस संवेदनशील घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप लोगों को जानकारी होगा कि सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना की थी। उड़ीसा, पुरी, गुजरात द्वारिकाधीश, उत्तराखंड बद्रिकाश्रम, दक्षिण भारत के रामेश्वरम में 4 पीठ और अलग अलग जो 4 वेद हैं, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अलग अलग ज्ञाता, पूर्ण ज्ञाता वेद के अलग अलग पीठ में इनको बैठाया जाता है, ताकि सनातन धर्म के वेद के संबंध में कहीं संशय हो, कहीं उसमें कोई संशय की बात हो, विषमता की बात हो, तो उसका निराकरण ये चारों पीठ के शंकराचार्य अलग अलग वेद के जो ज्ञाता हैं उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है वो वेद वाक्य माना जाता है। ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य के साथ जो कर्म हुआ है ये निंदनीय है। इसके लिए इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है, योगी आदित्यनाथ सिंह से इस्तीफे की मांग करती है और नरेंद्र मोदी से जाके स्वयं शंकराचार्य से माफ़ी मांगने की मांग करती है। अब इसके पीछे के जरा सा बोल देता हूँ, प्रश्न आपका जवाब दूंगा। जो मेरे को समझ में आया, 2014 में संत समागम
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने पूरे देश के संतों का समागम प्रयागराज में बुलाया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने संतों से वादा किया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा दी जाएगी और पूरे भारत से गौवध पूर्णतः बंद किया जाएगा। और संत तो कितना उठा रहे हैं मैं नहीं मालूम, लेकिन स्वरूपाल अपने शंकराचार्य अभिव्यक्तेश्वरानंद जी कड़े शब्दों में बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, हमारे संतों का जो समर्थन प्राप्त करने के लिए आप वादा किया था कि गौ को गौ माता का दर्जा दिया जाएगा, वो आज तक नहीं दिया गया। गौवध बंद कर दिया जाएगा, वो नहीं किया गया। जबकि उन्होंने आंकड़ों के साथ खुल के ये बोला, खुल के आंकड़ों के साथ बतलाया कि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गोवंश का कटाई हो रहा है और पूरे दुनिया में सप्लाई हो रहा है। और ये किसके संरक्षण में हो रहा है? उस अभिव्यक्तेश्वरानंद जी ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ सिंह के संत होने के प्रक्रिया, संत होने की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उसके दुर्भावनावश एक घटना घटित की गई है। इसलिए इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ मजिस्ट्रेटियल कार्रवाई होनी चाहिए, मजिस्ट्रेटियल पैनल बनाकर, और दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद।